नमस्कार, मैं हूं मोनिका जायसवाल और आप देख रहे हैं भारत 24। जवाहरलाल नेहरू नेशनल यूनिवर्सिटी यानी जेएनयू के कैंपस की दीवारों पर ब्राह्मणों और बनियों के खिलाफ नारे लिखे हुए हैं। स्कूल ऑफ इंटरनेशनल स्टडीज की दीवारों पर लाल रंग से ब्राह्मणों कैंपस छोड़ो, ब्राह्मणों बनियों हम तुम्हारे लिए आ रहे हैं, तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, शाखा चले जाओ जैसी धमकियां लिखी है। इतना ही नहीं, जेएनयू की उस महिला प्रोफेसर के कैबिन के दरवाजे पर भी शाखा चली जाओ का नारा लिखा हुआ है, जिसे नवंबर 2019 में वामपंथियों ने 3 दिन के लिए हिरासत में रखा था। ये नारे 30 नवंबर की रात को लिखे गए हैं। हालांकि इस घटना को लेकर अब तक जेएनयू प्रशासन की तरफ से कोई बयान सामने नहीं आया। वहीं नारों को लेकर अब छात्र संगठन एबीवीपी ने ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन यानी कि एआईएसए के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा। एबीवीपी का कहना है कि वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर्स को डराने के लिए इस तरह की धमकियां लिखी है। एबीवीपी ने जेएनयू प्रशासन से मांग की है कि आरोपियों के खिलाफ एक्शन लिया जाए। वहीं एआईएसए के सदस्य और जेएनयू के पूर्व प्रेसिडेंट एन साई बालाजी ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता कि एबीवीपी किस बारे में बात कर रहे हैं, हमने ऐसा कुछ नहीं किया, ये एबीवीपी ने खुद किया होगा। तो अब दो गुट आमने सामने आ चुके हैं। जहां एक तरफ एबीवीपी तमाम आरोप लगा रहा है, तो वहीं इन पूरे आरोपों को लेकर एआईएसए ने खारिज कर दिया। एआईएसए का कहना है कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं, जो भी नारे लिखे गए हैं वो हमने नहीं लिखे, ये सभी एबीवीपी द्वारा किया गया होगा। तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां लिखा गया है कि तुम्हें बख्शा नहीं जाएगा, तुम शाखा वापस चले जाओ, ब्राह्मणों भारत छोड़ो। इस तरह के नारे दीवारों पर लिखे गए। हमारे संवाददाता केशव झा ने जेएनयू कैंपस के माहौल का जायजा लिया, देखिए। इस वक्त मैं जेएनयू कैंपस के उसी बिल्डिंग में मौजूद हूं जहां पर जो स्लोगन लिखे हुए हैं आप साफ तौर से देख सकते हैं, देयर विल बी ब्लड। और सामने एक स्लोगन और लिखा हुआ है जिसमें लिखा हुआ है ब्राह्मण भारत छोड़ो, ब्राह्मण्स लिव द कैंपस। इस तरह के स्लोगन जेएनयू के कई कैंपस के बिल्डिंग में लिखा हुआ नजर आपको आएगा, जिसमें साफ तौर से लिखा हुआ है कि जो ब्राह्मण और बनिया समाज के जो छात्र जेएनयू कैंपस में पढ़ रहे हैं, साथ ही आरएसएस से जुड़े हुए जो लोग जेएनयू कैंपस में पढ़ रहे हैं, वो सभी इस देश को छोड़कर चले जाएं, साथ ही इस कैंपस को छोड़कर चले जाएं। तो इस तरह के जो स्लोगन हैं वो जेएनयू के अलग अलग कैंपस की बिल्डिंग में आपको साफ तौर से नजर आएंगे। कैमरामैन गौरव गिरी के साथ केशव कुमार झा, भारत 24, दिल्ली। और दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन दाखिल की है। इस एप्लीकेशन से खुलासा हुआ है कि घोटाले के आरोपियों ने करीब 170 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया। ईडी का यह भी दावा है कि आरोपी सबूत मिटाने के लिए इन मोबाइल फोन्स को नष्ट भी कर रहे थे। आपको बता दें कि इस पूरे मामले में गिरफ्तार आरोपी विजय नायर दिल्ली सरकार में मंत्री कैलाश गहलोत को अलॉट किए गए सरकारी बंगले में रहता था और मुख्यमंत्री केजरीवाल कैंप ऑफिस में काम करता था। तो वहीं मंत्री कैलाश गहलोत की बात करें तो वो अपने सरकारी बंगले में न रहकर नवसगढ़ में एक प्राइवेट घर में रहते थे। ईडी ने कोर्ट में कुल 36 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर पेश किए। ईडी ने कोर्ट में 36 लोगों के नाम और मोबाइल नंबर पेश किए। मोबाइल में छिपा है शराब घोटाले का राज। मनीष सिसोदिया ने 4 मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया। सिसोदिया ने कुल 14 मोबाइल फोन्स बदले। और इसी बीच अमित अरोड़ा ने 11 बार मोबाइल फोन बदले। परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत ने 3 फोन बदले हैं। संदिग्धों ने 170 मोबाइल फोन का इस्तेमाल किया। ईडी सिर्फ 17 मोबाइल फोन अब तक बरामद कर पाई है।
तो वहीं पीएम मोदी दूसरे चरण के मतदान के लिए गुजरात दौरे पर हैं। पीएम मोदी ने कल 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो किया। तो वहीं पीएम मोदी आज भी अलग अलग क्षेत्रों में चुनाव प्रचार करेंगे। पीएम आज ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं करने वाले हैं। ये बड़ी जानकारी अब तक पहुंचा रहे हैं। पीएम मोदी दूसरे चरण के मतदान के लिए गुजरात दौरे पर हैं और कल उन्होंने 50 किलोमीटर लंबा रोड शो तय किया था। आज भी अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में वो अपनी पार्टी के लिए प्रचार करते नजर आएंगे और साथ ही एक के बाद एक ताबड़तोड़ 4 जनसभाएं भी करेंगे। तो पीएम मोदी का कार्यक्रम क्या है वो समझ लीजिए। सुबह 11 बजे कनकराज में रैली को संबोधित करेंगे। दोपहर 12:30 बजे पाटन में जनसभा होगी और दोपहर 2:45 यानी कि लगभग 3 बजे भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। तो वहीं शाम 6 बजे अहमदाबाद में रैली होनी है। ये कार्यक्रम आज का आपको बता रहे हैं। कल उन्होंने रोड शो किया था और आज 4 जनसभाओं को संबोधित करेंगे। आपको बता दें कि कल भी उन्होंने रोड शो किया और इस बीच उन्होंने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर जमकर हमला बोला और कहा कि कीचड़ कितना भी उछाल लो लेकिन कमल तो खिल के रहेगा। इसके साथ ही उन्होंने गुजरात जनता पर भी पूरा भरोसा जताया और कहा कि गुजरात की जनता एक बार फिर से बीजेपी को ही चुनेगी। 12:30 बजे पाटन में जनसभा हुई है। ये पूरा कार्यक्रम आपको बता रहे हैं। 11 बजे कनकराज में रैली और दोपहर 2:45 पर भी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। शाम 6 बजे अहमदाबाद में रैली करेंगे पीएम मोदी। तो बीजेपी उम्मीदवार के पक्ष में वोट की अपील की जाएगी और साथ ही कांग्रेस और आम आदमी पार्टी पर जमकर जुबानी हमला बोलेंगे पीएम मोदी। और श्रद्धा मर्डर मामले में आज फॉरेंसिक टीम नार्को टेस्ट के बाद पूछताछ करने वाली है। ये पूछताछ जेल में होगी। इस टीम में एफएसएल और जांच अधिकारी समेत कुल 4 लोग होंगे। ये पूछताछ आज सुबह 10 बजे से लेकर दोपहर 3 बजे के बीच होगी। पिछले दिनों आफताब को ले जाते वक्त जो हमला हुआ था उसे देखते हुए जांच टीम ने जेल जाकर पूछताछ करने का फैसला लिया। तो वहीं आज आफताब से एक बार फिर से पूछताछ होगी। कल नार्को टेस्ट हुआ, नार्को टेस्ट पूरा हो चुका है और इसके बाद आज कई तरह के सवाल जवाब होंगे। आपको बता दें कि कल भी आफताब से कई सवाल पूछे गए थे और कई सवालों से जवाब देते वक्त आफताब लड़खड़ा रहा था। कई सवालों के जवाब आफताब ने अंग्रेजी में दिए। और अब आपको बताएंगे कि नार्को टेस्ट में आफताब का कबूलनामा क्या था। वो कौन से आफताब से सवाल पूछे गए जिसके बाद बारी बारी कर उसने जवाब दिए। आपको बताएंगे कि नार्को टेस्ट के बीच आफताब बार बार अचेत हो रहा था। उससे कई तरह के सवाल पूछे गए। नार्को टेस्ट के दौरान आफताब बार बार अचेत हो रहा था, यानी कि वो बेहोशी की स्थिति में था। आफताब से पूछा गया कि श्रद्धा का फोन कहाँ है। इसके साथ ही आफताब से एक के बाद एक कई सवाल किए गए। आफताब ने जवाब दिया कि उसने श्रद्धा का फोन फेंक दिया था और फोन फेंकने से पहले उसने सारा डेटा डिलीट किया था। आफताब ने श्रद्धा के शव के टुकड़े करने की बात भी कबूल कर ली है। नार्को टेस्ट में टुकड़े करने के लिए आरी के इस्तेमाल की बात भी आफताब ने कबूल की। आरी से ही उसने श्रद्धा के शव के टुकड़े किए थे। गुस्से में आकर उसने श्रद्धा की हत्या की। इस बात को आफताब ने नार्को टेस्ट में कबूल कर लिया है। इसी के साथ अगला एंगल आपको बता दें कि जांच में कोई और भी शामिल हो सकता है। इस एंगल से भी अब पुलिस जांच करेगी कि क्या इस हत्याकांड में कोई और भी शामिल है। किसी को रुपये देकर सबूत मिटाने की कोशिश भी हो सकती है। इस एंगल से भी अब जांच की जाएगी। तीसरा एंगल, श्रद्धा के सिर और आरी को किसी तरह उसने ठिकाने लगाया। किस तरीके से ठिकाने लगाया गया, ये भी सवाल काफी महत्वपूर्ण है। हो सकता है कि आफताब को आरी या सिर की जानकारी न हो। ये तमाम वो एंगल जिन एंगलों से अब एक एक कर जांच होनी है।
तो कल आफताब का नार्को टेस्ट हुआ और आज भी आफताब से पूछताछ होगी। और देश भर में धर्म परिवर्तन का मुद्दा अब गरमाया हुआ है। एक के बाद एक ज्यादातर प्रदेशों में धर्म परिवर्तन की खबरें लगातार सामने आ रही है। ऐसे में उत्तराखंड सरकार ने धर्म परिवर्तन को लेकर नया कानून बनाया। अब उत्तराखंड में कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर पाएगा। अगर कोई ऐसा करता है तो उसे 10 साल की जेल होगी। दिल्ली में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि धर्मांतरण बहुत प्रकार से बहुत जगह चल रहा है और ये एक बहुत ही गंभीर विषय था, इसलिए हमने इस पर कानून बनाने का फैसला लिया। तो उत्तराखंड में अब कोई भी धर्म परिवर्तन नहीं कर सकता और यदि कोई धर्म परिवर्तन करता है तो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि धर्म परिवर्तन के मामले बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, इन मामलों में इजाफा हो रहा है और इन मामलों को रोकने के लिए इस पर कानून बनाना बेहद जरूरी था। उधर केरल और कर्नाटक में 10,000 लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने का दावा किया जा रहा है। केरल और कर्नाटक के चर्च का दावा है कि 10,000 लड़कियां लव जिहाद की शिकार हैं। 2,000 लड़कियां गायब हो चुकी हैं। इनके बारे में हाई कोर्ट राज्य सरकार से स्पष्टीकरण मांग रहा है। केरल में तो चर्च ने यह भी आरोप लगाया है कि उनकी लड़कियों को फंसाकर सीरिया और अफगानिस्तान भेजा जा रहा है। लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी और बजरंग दल अभियान चलाएगा। वीएचपी विश्व हिंदू परिषद 21 से 31 दिसंबर तक धर्म रक्षा अभियान चलाएगा, तो बजरंग दल 1 से लेकर 10 दिसंबर तक हर प्रखंड और शौर्य यात्रा निकालेगा। इसके जरिए इन मामलों को उठाया जाएगा और किस तरह इन मामलों पर अंकुश लगाया जा सकता है, इसको लेकर भी बात की जाएगी। और अब बात बिहार की। बिहार में एक अजीबोगरीब मामला सामने आया। बिहार में पहले तो रेलवे इंजन और 500 टन की पुल की चोरी का मामला सामने आया, तो वहीं अब पूरी की पूरी सड़क ही गायब हो चुकी है। जो सड़क रात में थी वो सुबह उठते ही छूमंतर हो गई। हद तो तब हो गई जब मोबाइल टावर भी चोरी हो गया। पहला वाकया रेलवे यार्ड का है, जहां इंजन और पुल को चुरा लिया था। दूसरा वाकया बांका जिले का है। बांका के नवादा खरोड़ी पंचायत का है। गांव में 29 नवंबर 2022 को जब ग्रामीण अगले दिन सुबह जागे तो सड़क गायब हो चुकी थी। इसकी पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई और गांव से कहीं भी जाने के लिए एकमात्र यही सड़क थी जो अब गायब हो चुकी है। और तीसरी घटना पटना की है, जहां पर जीटीपीएल का टावर लगा हुआ था। कुछ लोग अधिकारी बनकर आए और टावर को ही चुरा ले गए। तो बड़ा ही हैरत कर देने वाला ये मामला बिहार से सामने आया, जहां पर एक तरफ टावर लेकर चले गए कुछ चोर अधिकारी बनकर आए और दूसरी तरफ सड़क गायब हो गई। और आइए अब रुक करते हैं सुपरफास्ट खबरों की ओर। गुजरात विधानसभा चुनाव में पहले चरण में 62.89% वोटिंग का अनुमान। तापी में सबसे ज्यादा 72.32% मतदान। गुजरात विधानसभा चुनाव के पहले चरण में कच्छ और दक्षिण क्षेत्रों में 19 जिलों में मतदान हुआ। पहले चरण में 788 उम्मीदवारों की किस्मत ईवीएम में कैद। 8 दिसंबर को नतीजे आएंगे। 5 दिसंबर को दूसरे चरण का मतदान होगा। दूसरे चरण के लिए युद्ध स्तर पर पार्टियां जुटी। दूसरे चरण के रण में 93 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनावी मैदान में 833 उम्मीदवार होंगे। आज भी गुजरात दौरे पर पीएम मोदी बनासकांठा और कनकराज समेत कई जगहों पर जनसभाओं को करेंगे संबोधित। पीएम मोदी ने काफिला रोककर एम्बुलेंस को रास्ता दिया। रोड शो के बीच काफिले को रोका। गुजरात में पीएम मोदी ने किया ऐतिहासिक 50 किलोमीटर से लंबा रोड शो। 14 विधानसभा क्षेत्रों से गुजरा रोड शो।
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण गया में आज विष्णुपद मंदिर में करेंगी पूजा अर्चना। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जाएंगे लखनऊ, फ्लाईओवर का करेंगे लोकार्पण। पीडब्ल्यूडी मंत्री जितिन प्रसाद लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। रामपुर में उपचुनाव में आज चुनाव प्रचार करेंगे सीएम योगी। मुरादाबाद में प्रबुद्ध जन सम्मेलन को करेंगे संबोधित। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य का बड़ा हमला, कहा गोमती रिवर फ्रंट की सीबीआई जांच चल रही है, हो सकता है चाचा भतीजा एक साथ जेल चले जाए। रामपुर में जया प्रदा ने आजम खान पर साधा निशाना, आजम खान के आंसुओं को बताया घड़ियाली, महिलाओं को सम्मान नहीं देने का आरोप लगाया। रामपुर में अखिलेश यादव ने यूपी के डिप्टी सीएम को ऑफर दिया, कहा हमारे 100 विधायक ले लो और सीएम बन जाओ। रामपुर में उपचुनाव का प्रचार करते वक्त आजम खान को याद आए पुलिस के डंडे, जनसभा को संबोधित करते हुए अचानक लगाए पुलिस के डंडे, जिंदाबाद किनारे, वीडियो वायरल। समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए पैनल बनाएगी शिवराज सरकार। मध्य प्रदेश सरकार ने तेज की सभी तैयारियां, राज्य में इसे लागू करने के लिए किया जाएगा समिति का गठन। उत्तराखंड में धर्म परिवर्तन करने वालों पर सख्ती, धर्म बदलने पर होगी 10 साल की सजा। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने ऐलान किया। एमसीडी चुनाव के लिए आज खत्म होगा चुनाव प्रचार, रविवार तक ड्राई डे घोषित। दुनिया का सबसे एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट तैयार, B-21 रेडर बॉम्बर न्यूक्लियर हमला करने में सक्षम। आज यूएस एयरफोर्स को सौंपा जाएगा एडवांस मिलिट्री एयरक्राफ्ट। निलंबित आईएएस पूजा सिंघल पर ईडी की कार्रवाई, सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल समेत 82.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त। लव जिहाद के खिलाफ वीएचपी चलाएगी धर्म रक्षा अभियान, बजरंग दल निकालेगी शौर्य यात्रा। केरल में 10,000 लड़कियों के लव जिहाद का शिकार होने का दावा। लव जिहाद के 400 से ज्यादा मामलों की सूची जारी करते हुए वीएचपी ने धर्मांतरण विरोधी कठोर केंद्रीय कानून की मांग और देशव्यापी कार्यक्रमों की घोषणा की। सत्येंद्र को जेल में मिली सुविधाओं की जांच रिपोर्ट सामने आई, जांच रिपोर्ट में कई बड़े खुलासे, कई नियमों के उल्लंघन का भी आरोप। सिद्धू मूसेवाला के पिता का बड़ा ऐलान, कहा जो भी गैंगस्टर गोल्डी बराड़ को पकड़वाएगा उसे देंगे 2 करोड़ रुपए का इनाम। आज नीतीश जाएंगे कुजनी, राजद में दिख सकती है नाराजगी, पिछले उपचुनाव में प्रचार करने नहीं पहुंचे थे नीतीश। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का नार्को टेस्ट पूरा, आज फॉरेंसिक टीम दिल्ली जेल में आफताब से करेगी पूछताछ। सूत्रों के हवाले से जानकारी, नार्को टेस्ट के बीच बार बार अचेत हो रहा था आफताब। नार्को टेस्ट में आफताब ने कबूला, गुस्से में आकर किया श्रद्धा का मर्डर। दिल्ली शराब घोटाले में ईडी ने कोर्ट में रिमांड एप्लीकेशन खारिज की, एप्लीकेशन में हुआ खुलासा, घोटाले के आरोपी ने करीब 170 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल किया था। शराब घोटाले में ईडी ने सबूत मिटाने के लिए मोबाइल फोन्स को नष्ट करने का दावा किया। बिलावल भुट्टो ने 71 की हार को बताया सैन्य विफलता, पाक विदेश मंत्री के बयान से सत्ता और सेना में टकराव। अब नहीं काटने होंगे सीओ ऑफिस के चक्कर, सीएम हेमंत सोरेन ने झारखंड में शुरू की एक प्रोसेस। कर्नाटक के सीएम का बयान, कहा मुस्लिम लड़कियों के लिए अलग कॉलेज को लेकर कोई प्रस्ताव सरकार के सामने नहीं आया, वक्फ बोर्ड ने भेजा प्रस्ताव। आम आदमी पार्टी ने 1984 दंगों के आरोपी अशोक मानू को तिलकनगर वार्ड से निगम चुनाव का टिकट दिया। तमिलनाडु में मछुआरों के जाल में फंसी डॉल्फिन, मछुआरों ने दोनों डॉल्फिन को वापस समुद्र में छोड़ दिया, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। दिल्ली के जेएनयू में फिर विवाद, जेएनयू की दीवारों पर लिखे जाति सूचक नारे, विवाद के बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने जांच के आदेश दिए। नारों को लेकर छात्र संगठन एबीवीपी ने
AISA के कम्युनिस्ट छात्रों पर निशाना साधा। कहा, वामपंथियों ने खुली सोच वाले प्रोफेसर्स को डराने के लिए इस तरह के नारे लिखे। यूपी के हरदोई में 3 साल की मासूम के साथ दुष्कर्म। परिजनों ने दुष्कर्म के आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले किया। बहला फुसलाकर बच्ची को झाड़ियों में ले गया था आरोपी। यूपी के कानपुर में रिक्शा चालक की पिटाई। छेड़छाड़ के आरोप में ई रिक्शा ड्राइवर को लोगों ने जमकर पीटा। यूपी में अस्पताल में 2.5 साल की बच्ची चोरी हुई। जिला अस्पताल से बच्ची गायब। सीसीटीवी के आधार पर पुलिस कर रही जांच। अमेरिका जाएगा 3 साल का मासूम। पटना की सड़क में लावारिस मिलने के बाद अमेरिकी दंपत्ति ने गोद लिया। तेलंगाना के रंगारेड्डी जिले में फिल्मी स्टाइल में लूट। 2 बदमाशों ने एक ज्वेलरी शॉप को निशाना बनाया। दुकानदार को गोली मारकर घायल किया। यूपी के बुलंदशहर में IT प्रोफेशनल से चोरी के 1,112 लाख रुपए नगद बरामद। पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आजमगढ़ में प्रेमी जोड़े ने उठाया खौफनाक कदम। प्रेमी ने पहले प्रेमिका का गला काटा, फिर खुद अपना गला काट लिया। दोनों की हालत गंभीर। बेतिया में शादी समारोह के बीच डीजे बजाने को लेकर 2 पक्षों के बीच झड़प। मारपीट में एक पक्ष के 5 लोग घायल, दूसरे पक्ष के 7 लोग गिरफ्तार। दिल्ली के मयूर विहार इलाके में घर के बाहर खड़ी कार को लेकर विवाद हो गया। युवक ने दोस्तों के साथ मिलकर चचेरे भाई की हत्या की। शव को यमुना नदी में फेंका। गाजियाबाद में सोसाइटी के लिफ्ट में 25 मिनट तक फंसे रहे 3 बच्चे। सीसीटीवी में डरे सहमे नजर आए बच्चे। रिपब्लिक की एसोटेक सोसाइटी का ये मामला। परिवार ने लापरवाही का आरोप लगाया। FIR दर्ज। बिहार के गोपालगंज में थाना अध्यक्ष कामेश्वर यादव निलंबित। घूस मांगने का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। यूपी के बहराइच में सहकारी समिति का खाद लेने को लेकर आपस में किसान भिड़े। किसानों के हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। लखनऊ में सर्विलांस सेल टीम की बड़ी कार्रवाई। ठगी करने वाले 5 शातिर लुटेरे गिरफ्तार। लुटेरों के पास से 6 लाख रुपए और ज्वेलरी बरामद। कानपुर में बाजार से घर जा रही महिला से दिन दहाड़े लूटपाट। सरेआम महिला से चेन लूटकर आरोपी फरार। थाने में FIR दर्ज। दिल्ली के सदर बाजार इलाके में शॉर्ट सर्किट की वजह से कई गाड़ियों में आग लगी। किसी के हताहत होने की सूचना नहीं। झारखंड में पुलिस नक्सलियों के बीच मुठभेड़। हमले में 5 जवान घायल। 4 को एयरलिफ्ट कर रांची लाया गया। ऑटो ब्लास्ट मामले को लेकर मंगलुरु पुलिस कमिश्नर N शशि कुमार का बयान। आरोपी शारिक से कई सवाल पूछे गए। मायानगरी मुंबई से हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई। कोरियन यूट्यूबर के साथ 2 लड़कों ने छेड़छाड़ की। युवती को जबरन स्कूटी पर बैठाने की कोशिश। दोनों आरोपी गिरफ्तार। मुंबई में तलवार से केक काटकर जन्मदिन मनाता नजर आया युवक। सार्वजनिक जगह पर बिना परमिशन हथियार के साथ जन्मदिन मनाया। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहें भारत 24।